10 में 10 दूंगा। इस अगर उसका हमको व्याख्या करना के लिए मिलेगा तब पर भी व्याख्या करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों दूंगा 10। यानी जितना हमारा लगा था लगभग 2 साल में हमारा कंप्लीट हो गया कि अन्य ग्रीनरी फैला रहे हैं, इन्वायरमेंट में जहर जो फैल रहा है उसको भी रोक रहे हैं और साथ साथ अपना सेविंग भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आना ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं पहाड़िया के बेला रोड में, सारनाथ ये इलाका है। यहाँ पे हम मनोज सर के यहाँ हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम मनोज जी से जानेंगे कि उनके अनुभव को जानेंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी दिन का जनरेट कर रहे हैं और उन्होंने कितना पैसा अभी तक बचाया और उनका सब्सिडी आया कि नहीं आया, कितना प्रोसेस करने में क्या क्या परेशानी हुई या नहीं हुई, हमने कैसे उनको सर्विस दी, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको सेटअप भी दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों का 4 किलोवाट का सेटअप कैसा है और वो इंस्टॉल किस प्रकार से हुआ है और ये कितने एरिया कवर करता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का सेटअप है जो सर के यहाँ लगा हुआ है और ये मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगा है। बाइफेशियल का सीधा सा मतलब होता है इसमें दोनों साइड सेल होते हैं। जैसे कि मैं नीचे से दिखा पा रहा हूँ, ऊपर से नहीं दिख पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा हाइट इसका ज़्यादा है, तो नीचे साइड भी सेल लगे हैं, उसी प्रकार से ऊपर भी सेल लगे हैं। इसमें क्या है कि इसकी इफिशियंसी को 30% तक बढ़ा देता है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंटेनिंग स्ट्रक्चर किया गया है ताकि हवा के प्रेशर की वजह से पैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े और स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वहीं इसके स्ट्रक्चर में GI हार्ड डिप का यूज किया गया है जो कि काफ़ी मजबूत होता है और इसका जैसे कि आपको पता है कि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो इसका स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले, इसका ध्यान हम लोग रखते हैं। वहीं अगर कि इसके वायरिंग की बात की जाए तो मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ। वायरिंग आप देखेंगे, टोटल वायरिंग में कैंड्यूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो वायर होती है इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कैंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से वायर न छोड़ा जाए ताकि जो वायर की क्वालिटी ख़राब ना हो, या वायर जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक की कोटिंग होती है वायर के ऊपर, तो धूप और बारिश की वजह से प्लास्टिक पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग कैंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये वायर भी 25 सालों तक एटलीस्ट चले। वहीं अगर इसके बात की जाए सुरक्षा के लिए तो हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि आकाशीय बिजली कभी कभी गिर सकती, उस परिस्थिति में हमारे पैनल सेटअप को ये आकाशीय बिजली से बचाता है और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। और इसके अलावा ये आपके घर को भी सुरक्षित रखता है। अभी हमारे सामने ये देख रहे हैं इन्वर्टर सेटअप है। इस साइड में DCDB है, उस साइड में ACDB है। ये हमारा कैंड्यूट पाइप के थ्रू जो वायर आया है वो सीधे DCDB में जाता है और वहाँ जो कि पैनल DC करंट बनाता है तो वो DCDB के थ्रू इन्वर्टर में आता है। तो इसका काम मेन होता है इन्वर्टर को सुरक्षा देना। जैसे ये आकाशीय बिजली वगैरह गिरी, उस स्थिति में ज़्यादा पावर अचानक से फ्लक्चुएट कर जाएगा जिसकी वजह से इन्वर्टर को क्षति पहुँच सकती है। उस स्थिति में इसमें MCB लगा है जो गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। उसी प्रकार से ACDB है। ACDB का भी काम इन्वर्टर को प्रोटेक्शन देना ही होता है। जो इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है, पूरी सप्लाई इसी के थ्रू जाती है। ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है तो ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करती रहती है जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर को कोई भी नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग ACDB लगाते हैं। इसमें भी MCB लगी है। अगर लाइट फ्लक्चुएट करता है उस स्थिति में MCB गिर जाता है जिससे हमारा इन्वर्टर सुरक्षित होता है। इन्वर्टर का मेन काम ये होता है DC को, जो पैनल DC करंट बनाते हैं उसको AC में कन्वर्ट करना और पूरे घर के लिए सप्लाई देना, और जो एक्स्ट्रा हो वो नेट मीटर के थ्रू आपको ग्रिड में चला जाएगा जहाँ पे कैलकुलेट होता रहता है कि कितना आपने ग्रिड को दिया और कितना आपने ग्रिड से कंजप्शन किया, ये सारी चीज़ें। और वहीं अगर नीचे देखेंगे वॉकी टॉकी की तरह ये RMS है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके थ्रू आप पूरा देख सकते हैं कि कितने टाइम में कितना बिजली गिरा, कितना कार्बन एमिशन हुआ, कितना आपने बचाया, सब कुछ चीज़ें इसमें पूरे डिटेल में दिखाता है ये एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं अपना सिस्टम का सेटअप दिखाऊंगा और उसके बाद हम डायरेक्टली मनोज जी से मिलेंगे। तो हम उनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय और प्रोफेशन बता दें सर। मैं मनोज कुमार रजक EPFO में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर हूँ और मेरा इस समय एरिया बनारस है और जौनपुर में, पूरे जौनपुर सिटी में। मैं यहाँ पर गोईठाहा गांव के अंतर्गत सत्यम नगर कॉलोनी जो पहाड़िया बेला रोड पर पड़ता है, और 2022 के जो गांव यहाँ पर नगर निगम में जो हुआ था बनारस के, उसी गांव में एक गोईठाहा है जो पहाड़िया चौराहा से मात्र 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जो आती है, उसी रोड पर पड़ता है। तो ये शहरी क्षेत्र है, तो सर यहाँ बिजली के जो बिल हैं एकदम जैसे वाराणसी नगर निगम के बिजली के बिल होंगे सेम टू सेम यही होंगे? हाँ, बिल्कुल ये नगर निगम का है। गांव
मतलब नगर क्षेत्र का जो बिजली होता है कंजम्पशन, उस आधार पर ही बिल आता है। तो कितना बिल आ जाता है सर आपका? बिल देखिए, जाड़े के टाइम वगैरह सब एवरेज लिया जाए तो एवरेज 4 से 5 हज़ार तक मान के चलिए। कभी कभी जाड़े गर्मी के दिनों में 5 हज़ार से भी ऊपर 6 हज़ार तक में आ जाता है बिल। मतलब एक अच्छा खासा बिजली कंजप्शन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बिजली का जैसे ऑप्शन आदमी ढूंढता है, तो आपने भी ढूंढा, तो ऑन ग्रिड के बारे में बेसिकली पता कैसे चला आपको कि ऑन ग्रिड सिस्टम होता है? देखिए, मैं इनके फाउंडर अन्या ग्रीन का एक फाउंडर थे अश्विनी कुमार सिंह जी। उनको मैं 3-4 साल पहले इंस्पेक्शन के दौरान ही, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं जो से कॉन्ट्रैक्टर लोग का, उसी के दौरान हमको पता चला था कि अन्या ग्रीन इस तरह से वर्क करता है। ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड पहले वो बताए थे इस तरह से कि बैटरी वाला, बिना बैटरी वाला से चल करके। तो उस समय से ही 3-4 साल पहले से मैं कोशिश कर रहा था कि लगाऊं, लेकिन कॉस्ट वैल्यू जो है उस समय बहुत ज़्यादा पड़ता था। और बाद में जैसे ही आया कि सरकार के द्वारा कुछ अनुदान मिलना है, तो मैं बहुत ही फौरी तौर पर तुरंत अन्या ग्रीन को याद किए, मैंने अश्विनी जी को याद किए हमने। और उसी दौरान बिना कुछ हिचक के ही जैसे ही हम बताए कि किस तरह से हम बिजली का कंज्यूमशन यहाँ जो चूँकि देखिए बनारस में ऑन ग्रिड इसलिए कि बनारस ऐसा क्षेत्र में बिजली की आज के डेट में मतलब कटता नहीं है, बिजली की बिल आता है, बिजली तो आता ही है। हाँ। तो उस समय हमको बैटरी नहीं भी चाहिए तो बैकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास इन्वर्टर है तो कुछ थोड़ा देर के लिए कटे तो हाँ बहुत काम चल जाए। लेकिन अगर ऑन ग्रिड ले लेते हैं और हमारा बैटरी मतलब इन्वर्टर से काम चल जाता है, तो हमारा मेन उद्देश्य था सेविंग करना जी। तो इस दौरान सेविंग जो है बहुत अच्छे लेवल पर सेविंग मतलब लग गया, तो हमारा बैकअप अच्छा हो जाता है और अच्छे खुशे आज के डेट में हमारा बचत हो रहा है। कितना बचत हो जा रहा है अभी के टाइम? अब देखिए, न्यूनतम हमारा 343 रुपया बिल केवल आता है। फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो बताते हैं मीटर के, वो उससे अब कम नहीं होगा। और यहाँ तक कि जो मैं बिजली जो बना रहा है, आज मेरा 4 किलो वाट का लगाया हूँ जी सोलर प्लांट जी। तो पैनल जो लगाया हूँ उस समय से एक महीने में केवल आधे बिजली हो गई, और उसके बाद पूरे के पूरे महीने में मात्र 343 रुपया, जो संभवतः आज 5 महीना से हुआ। और अच्छे खासे आज के आरडी के तौर पर हमारे लगभग 5,000 बचत हो रही है। तो अन्या ग्रीन को बहुत धन्यवाद। और बीच में कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है जी, कभी कुछ खराबी आई है, फॉल्ट आई है, तो तुरंत मैं कांटेक्ट करता हूँ और फौरी तरफ से आकर के हमको वो सॉल्यूशन समाधान हो जाता है। फास्ट सर्विस है, बहुत बढ़िया सर्विस। और अन्या ग्रीन से तो हमको कोई भी शिकायत नहीं है। मैं उनको 100 में कहा तो 100% उनको मार्क्स दूंगा। और विशेषकर हमें आंख मूंद करके इनके फाउंडर पर विश्वास करता हूँ। अश्विनी जी को बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए कि हमारे लिए वरदान ही। जैसे कि आप कहाँ यहाँ पे लगा है, तो बहुत सारे लोग, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि बुकिंग प्रोसेस क्या था? हाँ, शुरुआत में हमने कहा कि इस तरह से बुकिंग होता है, लेकिन उस समय शुरुआत में 5 या 10 हज़ार रुपया, अब याद नहीं है, 5 या 10 हज़ार रुपया दिया। उसके बाद में बताया कि 1 सप्ताह में सब सामान आपके यहाँ दिख जाएगा। सब पूरे सामान आ गया, और सामान आने के बाद मैं तुरंत पेमेंट जो कहना था पेमेंट कर दिया। और पेमेंट के बाद में लगने के 15 से 20 दिन के अंदर जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000, और शेष जो है उसके 10 दिन के बाद में स्टेट का आ गया था। टोटल 1,08,000 जी। और बाकी जो हमारा लगा वो सब्सिडी के लिए प्रोसेस आपको करना पड़ा कहीं? कुछ सब्सिडी के लिए हमको कुछ नहीं, इन्हीं के अन्या ग्रीन के कर्मचारी आए और जो भी डिटेल्स हमसे मांगे वो तुरंत अपना ले गए। वो उन्हीं के द्वारा लगने के बाद में हमको कुछ भी नहीं करना। एक और सवाल मेरा बीच में रह गया था, जैसे कि आपके यहाँ काम हुआ तो आपने पूरा पेमेंट किया, उसके बाद तुरंत सामान लगना स्टार्ट हो गया, कितने टाइम ये पूरा जैसे फाइनल पेमेंट करने के कितने समय बाद आपका पूरा ये सिस्टम चालू हो गया? लगता है कि 1 सप्ताह या 10-11 दिन मान लीजिए, 10 से मैक्सिमम 12 दिन के अंदर में हो गया जी। एक और चीज़ है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टाइम का बहुत ही आप लोग प्रॉब्लम हो, तो हमारे जो इंजीनियर्स आए होंगे यहाँ पे इंस्टॉल करने,
जी। सिस्टम इंस्टॉल करने। उन्होंने आपके साथ कैसा कोऑपरेट किया, क्या उनका बिहेवियर कैसा था, और उन्होंने किस प्रकार से आपको मतलब ऑर्गेनाइज किया? इनके सब जो भी कर्मचारी आए, चाहे या मैकेनिकल रूप से या बिजली से रिलेटेड या ऊपर बनाने के और इंस्टॉलिंग करने के लिए जितने भी कर्मचारी आए, हम तो ड्यूटी पीरियड में भी रहते थे तो कहते थे कि आपकी सर की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार हमने घर देख लिया, देखने के बाद पूरे हमारे छत पर आ करके अपने से इंस्टॉल करते थे। परिवार से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं करा करके अपना चले जाते थे, प्रोफेशनल तरीके से अपने आते थे और पूरे जो अपना ड्यूटी है उसे करके, और एक बार मैं पूछ लेता था उनको, बोलते थे कि हाँ हो गया है सर जी, तो हमको कोई परेशानी नहीं हुई। आपको कोई परेशानी नहीं जी। तो अभी एक और चीज़ मैं पूछूंगा कि जैसे कि आपकी सब्सिडी भी आ गई है जी जी, और आपने मतलब कि बिजली के बिल वगैरह भी आपके कम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों के होते हैं जो प्लान करते हैं, कुछ पैसा महीने में तो बच ही रहा है, हम तो इस पैसे को कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे थे, कहीं अच्छे जगह हम इन्वेस्ट करते हैं इन पैसों का। तो आपने कुछ ऐसा किया है सर? ऐसा तो कुछ नहीं हो तो, लेकिन एक मन में तो ये हो जाता है ना कि हमने 5 या 6 हज़ार रुपया जो होता था वो 5-6 हज़ार रुपया तो हमारी बचत हो रही है ना। अब मैं आगाह करता हूँ सभी लोग को कि ये फौरी तौर पर तुरंत क्विक जैसा ही हो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये सबको लगा लेना चाहिए। और ये एक प्रकार से सरकार का बोझ भी कम हो जाएगा आने वाले समय में, अगर सब लोग ये अपने छत पर। मेरा एक और चीज़ रहता है सर कि जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को कुछ जानकारियाँ देते हैं जो सोलर से रिलेटेड है। जी जी सर, जानते हैं इन्वायरमेंट में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, ये चीज़ें हैं। और हम लोग बिजली यूज करते समय हम लोग खिड़की से खोल के बाहर देखेंगे तो नहीं पता चलता कितना प्रदूषण हमने फैलाया। जी जी। लेकिन अगर कि हम 1 यूनिट बिजली यूज करते हैं तो उसमें आधा किलो कोयला से 1 यूनिट बनता है, मतलब आधा किलो कोयला हम बर्बाद कर रहे हैं। एक तो संसाधन गया, उसके बाद से जो कार्बन एमिशन हुआ वातावरण प्रदूषित हो रहा है वो अलग से। तो आपने 4 किलोवाट का आपने सिस्टम लगाया है। 1 किलोवाट के बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। जी जी। तो आपने 4 किलोवाट का लगाया तो लगभग 186 के आसपास। जी जी। 186 पेड़ आपने एक छोटे से छत पे लगा लिया। क्या आपको विश्वास हो पा रहा है? नहीं नहीं, यकीनन ही बहुत ही अच्छा। आप लोग का और अन्या ग्रीन का तो बहुत ही आभारी रहूँगा कि इस तरह से वर्क के लोग कर रहे हैं। और हमारे देखिए ये इतने भारत की जनसंख्या है, अगर इसको हम सभी लोग करते रहें तो एक प्रकार से ग्रीनरी एक प्रकार से हम सेविंग कर रहे हैं। अब कोयला से बिजली बन रहा है तो एनवायरनमेंट में कितना जहर फैल रहा है, लेकिन ये तो मेरा केवल छत पर प्लेट रखा हुआ है, उससे मेरा बिजली का काम हो जा रहा है। दिल्ली का हाल देखिए बहुत ही। और अन्या ग्रीन को तो नाम से ही अच्छा लगता है कि अन्या ग्रीन ग्रीनरी फैला रहे हैं। एक प्रकार से बहुत ही अच्छा प्रयास है और महान काम। सौर की अथाह ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, तो उसका कंज्यूम क्यों न करें हम। हाँ, उसका उपयोग करें और अपने मतलब एक तो हम अपने भविष्य को बेहतर कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट में जहर जो फैल रहा है उसको भी रोक रहे हैं और साथ साथ अपना सेविंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सेविंग भी कर रहे हैं, तो ठीक है, इकोनॉमिकली भी कर रहे हैं और आपको ये इन्वायरमेंट जो प्रदूषित हो रहा है उसको भी सेव कर रहे हैं। तो हर एक तरह का से है बचत इसमें। एक और चीज़ है हम लोगों की, जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग थोड़ा लालची भी होते हैं कि जैसे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया है तो उसके मन में लालच होता है कि हमने एग्ज़ाम दिया है, कितना बढ़िया दिया है तो टीचर हमें मार्क्स दे। जी जी। हालांकि आपने जो बताया वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल काम है शुरू से लेके आज तक जितना भी आपके यहाँ इंस्टॉल होने के बाद जितना भी काम हुआ है हमारे आने तक, उसमें आपको अगर मार्क्स देना हो 10 आउट ऑफ कितना देंगे? 10 में 10 पूरा दूंगा इनको। सरकारी कर्मचारी 10 में 10 देते 10 में 10 दूंगा। इस अगर उसका हमको व्याख्या करना के लिए मिलेगा तब पर भी व्याख्या करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों दूंगा 10। कारण कि किसी को देने के लिए अगर हाई मार्क दे देते हैं तो उस पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर किस कारण से। तो जो पूर्व में मैंने आपको विवरण व्याख्या किया कि क्यों 10 में 10 दे रहा हूँ, यानी हर एक काम में यही ना होता है। बच्चा देखता है कॉपी इसलिए देखता है, और कॉपी देखने में अगर सबको सब जो चाहिए प्रश्न का उत्तर मिल गया है, टाइम से मिला है और पूरा मिला है तो कहाँ हम काटें, कहाँ काटें? राइटिंग भी अगर बेहतर तो काटने के हमको तो नहीं है लगता है कि इनको कोई नंबर काटा जाए। और हमको कहा जाए कि 10 में अगर
कोई और ज़्यादा देना हो तो 10 में 1 नंबर ज़्यादा दे दें। अच्छा, जी ठीक है। तो हमारे साथ ये सर थे। इनके अनुभव को हम लोगों ने जाना। ये सरकारी विभागीय कर्मचारी हैं और अच्छे पद पे हैं, और इनके यहाँ ये ऑन ग्रिड में आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी सभी को बोलते हैं, तो आप भी चाहें तो लगवा सकते हैं, और हमें लगता है लगवाना भी चाहिए, क्योंकि सर इससे सस्ता तो सोलर नहीं हो सकता। नहीं, आज के डेट में जो सरकार जो सब्सिडी दे रही है और ही बेहतर है। मतलब तो आप भी अगर लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से बुकिंग हो जाएगी आपकी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। और हमारी और मनोज सर की कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।